ओम शांति। मुरली की तारीख बहुत अच्छी है, 26/6/26। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मिठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टेन है यानी फाइनल है कि नई राजधानी स्थापन होनी है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत भी बहुत खुशी वाला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो गीत के अंतर्गत बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें पाके हमने माना तुमने बाबा को पाकर विश्व का मालिक बन गए, सब कुछ पा लिया। बाबा कहते, बच्चे तुम कितना उच्च पद पाते हो, पूरे विश्व के मालिक बनते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए बाबा कहते, बच्चे याद करो मन मना भव। तुम्हारे सिवाय कोई भी विश्व का मालिक बन नहीं सकता। कितना गर्व होना चाहिए हमें। बाबा कहते, बाबा भी नहीं बनता, तुम बच्चे बनते हो। ऐसा निष्काम सेवा करने वाला तो कोई और है नहीं। हर एक को सेवा का फल जरूर मिलता है। सोशल वर्कर होते हैं ना, दुनिया में सोशल वर्कर हैं, उनको भी गवर्नमेंट से पगार मिलती है। मैं तो फिर क्या करता हूँ, बाबा कहते तुमको पढ़ाई पढ़ा करके राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, शांति धाम में। बाबा के बिना कोई सदगति दे ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि बाबा तो है ज्ञान के सागर और बाबा योग भी सिखाते हैं। पर बच्चे मैं कैसे सिखाऊं? तो मैं इस ब्रह्मा के तन द्वारा ही तुम बच्चों को समझाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। नहीं तो फिर मैं कैसे करूं? 2500 वर्ष के बाद फिर बच्चे धीरे धीरे दूसरे धर्म स्थापक आते हैं, इस्लामी है, बौद्धि है, क्रिश्चियन है। ऐसे बाबा नॉलेज का सिमरन कराते हैं। अच्छा बच्चे, अभी जितना बाबा को याद करेंगे उतना तुम ऊंच वर्षा पाएंगे। ये भी याद रखो कि अभी इस समय संगम पर हमको 3 पिता हैं, लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। फिर बाबा कहते, देखो ये जो ब्रह्मा बाबा है ये तो रास्ते चलते चलते फंस गया। सिंधी में कहावत है ना, वाट वेंदे बामण फथो। रास्ते चलते ये ब्राह्मण यानी ब्रह्मा बाबा फंस गया। तो गाली किसको खानी पड़ी? ब्रह्मा बाबा को खानी पड़ी, बहुत सहन करना पड़ा। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे कि बच्चे ये तो सर्टेन है कि विनाश तो होना ही है, स्वर्ग की राजधानी तो बन के ही रहने वाली है। बाबा ने तुम्हारा तीसरा नेत्र खोला है, नहीं तो फिर स्वर्ग के गेट कैसे खोलेंगे? विनाश तो होना ही है। तुम अभी प्रकाशदर्शी भी बन गए हो। तुमको देखो बाबा पूरी नॉलेज दे रहे हैं। बाबा कहते इस समय बाबा तुमको महिमा में भी आप समान बनाते। बाबा ज्ञान के सागर तो मास्टर ज्ञान सागर, बाबा सर्वशक्तिमान तो मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हैं। बाकी हाँ बच्चे, दिव्य दृष्टि की जो चाबी है ना, वो मैं अपने पास रखता हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में मुझे काम आती है तुम बच्चों के लिए। फिर बाबा कहते, बच्चे अभी चारों तरफ हाहाकार होगा,
नेचुरल कैलेमिटीज कुछ भी करे, आनी है माना आनी ही है, तो ये बहुत तकलीफ देने वाली है, क्योंकि विनाश में मदद करती है। बाबा कहते बच्चे फिर देखो भक्ति मार्ग में मेरी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, लेकिन तुम्हारी दोनों रीति से होती है। मेरे साथ भी शालिग्राम बनाते ना, तो बच्चे तुम्हारी डबल पूजा हो जाती है। और फिर बाबा रावण को भी हर टाइम मुरली में याद करते हैं। बाबा कहते ये तो तुम्हारा दुश्मन है, लोगों को देखो दुश्मन है, गुस्सा आता है तो किसी को समझो जला दिया, तो एक बार जला दिया तो खत्म हो गया। लेकिन रावण ऐसा है कि प्रतिवर्ष उनको जलाते ही रहते हैं। बाकी बाबा कहते बच्चे ये जो कर्म भोगनाएं हैं, बीमारियां हैं, ये भी किस कारण से, ये रावण का राज्य शुरू हुआ तो उसके कारण से सब हमको सहन करना पड़ा। फिर बाबा जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर, विशेष तो बिरला जो है उसने बहुत सारे बनाए, तो बाबा उनको याद करते हैं कि देखो उनकी भी सेवा करनी चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां जा करके उनको समझा सकती है कि लक्ष्मी नारायण ने ऐसा राज्य कैसे पाया। फिर बाबा ने वापस लास्ट में मुख्य 4 धर्म और 4 धर्म शास्त्र, जैसे बाबा ने पहले बताया ना, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, तो उनके फिर धर्म शास्त्र भी 4 बनते हैं। और अभी बाबा सभी अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम अपने ही तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर देखो देवता धर्म की स्थापना करते हो। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। जो बाबा की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है, बाप समान महिमा योग्य बनना है, पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है, पवित्र बनने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है, स्थापना करनी है। वरदान है पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले, अस्थियों को सागर में समाते हैं ना, और संपूर्ण भव, बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत कर दो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें तो भूल जाती है, तो ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन है विस्तार को सार में समाने की जादूगिरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न चित्त दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।